लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले। अकबर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, गुनाहों के लिए, अय्याशियों के लिए, गुनाहों के अड्डों को आबाद करने के लिए अलग अलग मकामात पर, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग मौके पर इंसान गुनाह के लिए मौके फराहम करता है। कोई कहता है फला मौका आ जाए तो ये इश्क का दिन मनाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो पिकनिक पर जाया जाए, कोई कहता है फला मौका आ जाए तो नए साल की खुशियां मनाई जाए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, अगर नए साल की खुशी लोग सिर्फ इतना मनाते कि उस वक्त अल्लाह की बारगाह में दुआ करते कि मेरे अल्लाह हमारा एक साल गुजर चुका, अब हमने जो जराइम किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, हमने जो गुनाह किए हैं तो उसे माफ फरमा दे, अगर इतना करते तो बहुत था। लेकिन अल्लाह अकबर, नया साल, नए साल को इस्तकबाल देते हुए लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर गुनाहों के लिए मौके तलाश किए और बिलखुसूस गुनाह करने वाले कभी गोवा का रुख करते हैं, कभी बंबई का रुख करते हैं, कभी पिकनिक पॉइंट का रुख करते हैं, कभी बागों का, पार्कों का रुख करते हैं, कभी समंदर के किनारों का रुख करते हैं। और ये न्यू ईयर मनाना एक बहाना है, दरअसल वो गुनाह के लिए मौके तलाश करते हैं। और ये सारे काम वो लोग करते हैं जिसको अल्लाह ने खुशहाल किया। अक्सरियत कुछ चर्बी चढ़े हुए गरीब भी हैं जिनके लिए बुजुर्गों ने कहा है कि गरीब के पेट में 4 पांव होते हैं। ऐसे लोग भी मालदारों की बराबरी के लिए गुनाहों के मौके तलाश करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, न्यू ईयर के हवाले से 3 गुनाह खास तौर पर किए जाते हैं। एक तो शराब, एक तो ज़िना, अल्लाह अकबर, और एक तो जुल्म। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लोगों ने अब ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया है कि 31 दिसंबर को हमें वो नाइट मनानी ही होगी। और पूरी दुनिया के अंदर, बल्कि अल्लाह अकबर, दुबई जैसे शहरों को ऐसे सजाया जाता है जैसे दुल्हन। नाम निहाद इस्लामी ममालिक कहलाने वाले भी इस नहूसत में मुब्तला है। शराब, शबाब, मौसीकी, म्यूजिक, गाने, ये सारी नहूसत। अगर दुनिया की दूसरी कौमें इस लानत में मुब्तला है तो हमें ताज्जुब नहीं, इसलिए कि जिनके पास कानून ही ना हो, जिनके पास दस्तूर ही ना हो, अगर वो ये सारी बुराइयां करें तो ताज्जुब की बात नहीं। क्योंकि जिनके हाथ कटे हों, जिनकी आंखें अंधी हो, जिनके कान बहरे हो, अगर वो ये सारी लानतों में डूबे कोई ताज्जुब नहीं। लेकिन जिसके पास रहमतुल लिल आलमीन का कानून मौजूद हो, जिसके पास कुरान जैसी किताब मौजूद हो, जिसके पास अहदीस मुस्तफा जैसी अल्लाह अकबर अजीम नेमतें मौजूद हो, वो कौम भी दूसरों को देखते हुए, मुशरिकीन को देखते हुए, काफिरों को देखते हुए, ईसाई और यहूदियों को देखते हुए वो सारी लानत में मुब्तला हो जाएं तो अल्लाह अकबर उनका हाल क्या होगा। ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी अय्याशी के लिए अल्लाह ने नहीं दी है। ये जवानी के कीमती लम्हा सिर्फ 16-17 साल तक आपके पास रहेंगे। 15 साल से जवानी का आगाज होता है और 35 साल तक की जवानी रहती है और उसके बाद फिर इंसान बुढ़ापे की तरफ ढलता चला जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। अल्लाह ने 4 कस्में उठाई और जवानी की अहमियत को बताया। वत्तीन, अल्लाह अकबर, जनाब इब्राहिम के शहर की कसम, अल्लाह अकबर, वत्तीन, इब्राहिम के शहर की कसम, वज़ैतून, ईसा के शहर की कसम, वतूर सीनीन, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन, महबूब के शहर की कसम। 4 बड़े पैगंबरों की अल्लाह ने कस्में याद फरमाई, उनके शहरों की कस्में याद फरमाई। आप कहेंगे 3 से मुराद तो इंजीर हमने सुना है, जैतून से मुराद जैतून हमने सुना है, तूर सीनीन से मुराद हमने पहाड़ सुना है। हम कहते हैं आखिर इंजीर इतनी कीमती कैसे
कैसे हो गई कि खुदा उसकी कस्में उठाने लगे? दरअसल बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम का अंदाज ही जुदा है। मेरा अल्लाह वो कलाम करता है कि हर दौर में लोग हैरत ज़दा हैं। दरअसल ऐसा होता है कि जब ताजमहल का नाम आता है तो लोग ताजमहल कहकर आगरा मुराद लेते हैं, इसलिए कि ताजमहल से आगरा की पहचान है। इसी तरह से शहर के एतबार से शहर कभी कभी नाम नहीं लिया जाता, लेकिन जैसे ही उसकी कोई मशहूर चीज का नाम लिया जाता है उस शहर का तसव्वुर आ जाता है। जैसे लाल किला हो या जामा मस्जिद हो, आप फौरन दिल्ली की तरफ रुजू करेंगे। ताजमहल की बात आए आप आगरा की तरफ रुजू करेंगे। भूल भुलैया की बात आए तो आप अल्लाहु अकबर लखनऊ का तसव्वुर करेंगे। यानी शहर मशहूर होते हैं मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। और जब गुंबदे खजरा का नाम लिया जाए तो फौरन मदीने मुनव्वरा का तसव्वुर आता है। तो आशिया से शहर पहचाने जाते हैं। जिस जमीन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई वहां की अंजीर मशहूर है। जिस जमीन पर जनाब ईसा की विलादत हुई वहां का जैतून मशहूर है। जो जमीन जनाब मूसा की थी वहां का पहाड़ मशहूर है। अब मेरा अल्लाह अपने नबियों के शहर की कसम याद करता है। इब्राहिम के शहर की कसम, ईसा के शहर की कसम, मूसा के शहर की कसम, वहाज़ल बलदिल अमीन महबूब तेरे शहर की कसम। ये चार कस्में अल्लाह अकबर, चार कस्में उठाई गई। अल्लाह बगैर कसम के भी कहता तो ईमान वालों के लिए वो हर्फ आखिर है, लेकिन अल्लाह अकबर एक कसम नहीं चार कस्में। और उसके बाद फिर जवानी की अहमियत बताई गई। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं ये खूबसूरती जवानी पर दलालत करती है। खूबसूरत बनाया, जवानी को शबाब दिया, हुस्न दिया। लेकिन जब जवानी की कद्र न की गई, जवानी में इबादत न की गई, जवानी में मौला को मनाया न गया, जवानी में खुदा के कानून पे अमल न किया गया, तो मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन। जब जवानी की नाकदरी की गई तो हमने बुढ़ापे की बीमारियों में ढकेल दिया, बुढ़ापे के गड्ढे में ढकेल दिया। जो लोग जवानी को अय्याशियों में डुबा देते हैं उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक होता है, उनका बुढ़ापा बड़ा कर्बनाक होता है। उनके अंदर उनको बुढ़ापे में कस्म पुरसी, जिल्लत, रुसवाई बदतरीन उनकी जिंदगी होती है। उनकी जिंदगी मौत से बदतर होती है, क्योंकि उनके बच्चे ने उनको जवानी में शराब पीते देखा होगा, सिना के अड्डों पे जाता देखा होगा, ताश के पत्ते खेलते देखा होगा, बच्चों को सिस्कियां लेने पे मजबूर करता देखा होगा, माँ बाप की नाफरमानी करते देखा होगा। जब जवान होकर वो बच्चा शराब पीता है तो बूढ़ा बाप मना करने को सोचता भी होगा तो मना नहीं कर पाता, इसलिए कि ये डर होता है कहीं मेरा बेटा पलट कर ये ना कह दे अब्बा जब तुम जवान थे तो कोई तुमने कम पानी में आग न लगाई थी, तुमने कम जो है वो गुनाह न किए थे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी अल्लाह की इबादत के लिए है, जवानी मौला को मनाने के लिए है। लेकिन अफसोस फिल्में देखकर, सीरियल देखकर गुनाहों के अड्डों पर जाने का एक माहौल बन रहा है। इंटरनेट देख करके गुनाहों की राहों को हमवार किया जा रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात बहुत जिम्मेदारी से कह देना चाहता हूँ, गुनाहों का वबाल सिर्फ तुम्हारे सर पर नहीं, जिनके माँ बाप जराइम करते हैं उनकी नस्लों तक गुनाहों की नहुसत होती है। क्या तुम्हें नहीं पता? अल्लाह अकबर, इसी जमीन के ऊपर मुगल खानदानों ने अपनी जिंदगी को गुजारा। वो मुगल जिनको खुदा ने सदियों तक हुकूमत का अंदाज दिया, तैमूर से लेकर के औरंगजेब आलमगीर के बाद या जनाबे औरंगजेब सानी तक के, अल्लाह अकबर, या जनाबे बहादुर शाह जफर तक के, अगर आप तारीख उठा करके पढ़ें इसमें नेक बादशाह भी हुए और मुजरिम भी हुए। लेकिन सुनो, जब अल्लाह ने मुगलों को हुकूमत दी तो अक्सर अय्याश थे मुगल, अक्सर अय्याश थे। उनकी अय्याशियों का आलम यह था, एक मुगल शहजादा एक लड़की को बगल में लेकर के बैठा था। उस दाश्ता ने जिसके साथ उसका निकाह भी नहीं हुआ था, उसने कहा था मेरी जान, ए शहजादे
میں نے دنیا میں کسی کو مرتے ہوئے ابھی تک نہیں دیکھا ہے، کیا تم دکھا سکتے ہو کہ کوئی مرے؟ اس نے کہا جانے من، بس اتنی سی بات ہے کہ تم مجھ سے مطالبہ کر رہی ہو کہ میں کسی کو مرتے ہوئے دکھاؤں؟ اگر تم نے مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا تو لو دیکھ لو، ایک غریب راستے سے گزر رہا تھا، بندوق تانی اور گولیاں چلا دی، اور وہ تڑپنے لگا تو دونوں ہنس کر ایک دوسرے سے کہتے لو اس طرح لوگ مرتے ہیں۔ پھر میرے اللہ نے ان کو کیا مزہ چکھایا؟ ماں باپ کی کیوں بھی نیکیاں اولاد کے آگے آتی ہے، ماں باپ کی نیکیوں کی برکت بھی اولاد کو ملتی ہے۔ کیا قرآن میں تم نے نہیں پڑھا سورۃ الکہف میں کہ یتیم بچوں کا مال دیوار میں دفن تھا، تو اللہ نے جناب خضر اور جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ دیوار تعمیر کرو۔ کیوں؟ ان یتیم بچوں کی نیکی کیا تھی؟ کوئی نیکی نہیں تھی ان کی، وہ نیکی کے قابل بھی نہیں تھے، لیکن 11ویں پشت میں اوپر ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک اور متقی تھا، تو 11ویں پشت کے دادا کی نیکی کی برکت ان یتیموں کو 11 پشتوں کے بعد یوں ملی کہ اللہ نے ان کی دیوار کو تعمیر کرنے کے لیے، ان کے خزانے کو بچانے کے لیے 2 نبیوں کا انتخاب فرمایا۔ کیا نبی کا کام ہوتا ہے گارا اٹھانا؟ کیا نبی کا کام ہوتا ہے دیوار بنانا؟ لیکن خدا بتا رہا ہے کہ 11ویں پشت کا دادا نیکی کرے تو اس کی نیکی کی برکتیں 11ویں پشت کی اولاد تک کے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر! ماں باپ نیکی کرے اس کی برکت اولاد کو نسلوں کو ملتی ہے، لیکن ماں باپ عیاشی کریں ان گناہوں کی نحوست بھی اولاد کو ملتی ہے۔ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں، لوگ جب مصیبت زدہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں پتہ نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوئی یہ مصیبت آ رہی ہے۔ کبھی تیری غلطیاں اور تیری نہیں تو تیرے باپ دادا کی غلطیاں تیرے لیے مصیبت کا ذریعہ ہوتی ہے۔ آج لوگ اتنی محنت کر رہے ہیں، آج لوگ اتنی مشقت کر رہے ہیں، نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں۔ موسم کی پرواہ کیے بغیر، جان کی پرواہ کیے بغیر ہر آدمی مال کما رہا ہے۔ میرے بچوں کا مستقبل سمر جائے، سن لو، بچوں کا مستقبل صرف مال سے نہیں سورے گا۔ اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ اگر تم نے مال کما لیا اور عیاشی کرتے رہے تو مال کے بعد بھی تمہاری نسلیں سسکتی رہے گی، اور اگر تم پاک دامن رہے انشاءاللہ مال رہے یا نہ رہے تمہاری اولاد سکون کی زندگی گزارے گی، اطمینان کی زندگی گزارے گی۔ عرض یہ کر رہا تھا تیمور سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک کے ایک سلسلہ ہے بادشاہوں کا، اکثر مجرم تھے، اکثر عیاش تھے، اس طریقے کے کام انہوں نے کیے۔ بلکہ کسی کا حال تو یہ تھا 500 لڑکیاں ایک ایک کے حجرے میں پڑی رہتی تھی۔ حالات یہ تھے کہ کسی نے کہا کہ سورج خدا ہے، مغل کلمہ پڑھ کر دولت کی بنیاد پر، کسی نے کہا کہ اذان میں میرا نام آتا ہے میں اللہ کا خلیفہ ہوں، تو ماں باپ کا کیا اولاد کے آگے آتا ہے۔ پھر بہادر شاہ ظفر پر وہ وقت آیا کہ بہادر شاہ نیک تھا، لیکن اس کے باوجود قدرت نے اس کے باپ داداؤں کے کرتوت کا نتیجہ اس کو یہ دکھایا کہ بہادر شاہ کی حکومت کو جب زوال آیا تو بہادر شاہ کو انگریزوں نے جیل میں ڈالا۔ دوسری صبح کو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے صبح کے وقت ناشتے کی عادت ہے، تو اس وقت تو انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی ناشتہ آتا ہے۔ جب تشت میں، خوبصورت تشت میں ایک کپڑا ڈھانک کر کے ناشتہ لایا گیا تو بہادر شاہ نے بہت شوق سے کپڑا ہٹایا ناشتے کے لیے، تو کیا دیکھا اس کے 2 بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اس تشت کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے پاپ نہ کیے ہوتے تو شاید مجھے یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتے۔ اپنی جوانی پہ اترا کر شراب کے اڈوں پر 31 نائٹ کو جاتے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کون کیا کر لے گا، ہم کماتے ہیں ہم خرچ کریں، تیری دولت تیری نہیں ہے۔ اگر تو مسلمان ہے تو میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنین کی جان اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ یہ مال اپنا نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔
یہ جان اپنی نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے. راتوں کو رنگی